हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या होगा। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं नौकरी, क्या उन पे खतरा है अभी, ये क्वेश्चन आप लोग आजकल ज़्यादा पूछ रहे हो। दूसरा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो मामला है एनआईओएस डीएलएड का, वो डिसमिस हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा। दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला जो है क्या चल रहा है। ऐसे तमाम हजारों क्वेश्चंस आप लोग जो है हमें भेज रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या क्या चीजें अभी चल रही हैं, क्या अपडेशन है, उस पर ही हम बात करेंगे। एक बात मैं बता दूं, निगेटिविटी हर जगह पर होती है, हर चीज में होती है, आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि देखो, जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे का आप पहले रीजन जानिए कि क्यों हुआ। उसके बाद आप ये सोचिए कि हाँ, इस चीज का कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट दिया जाए आप लोगों तक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को, जो निगेटिविटी आप लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के है, उसको हम दूर करते हैं। ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है, जिसमें केस को जो है डिस्पोज किया गया है, उसमें अब एक नया एक्शन ले लिया गया है। केस को जो है डिवीजन बेंच में ले जाया जा रहा है और पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। मैंने आपको क्या बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनआईओ से आपने डीएलएड की है, उस बात को लेकर के नहीं हटाया गया है। वहां पे तरीके यानी प्रोसेस पर जो है क्वेश्चन उठाया गया है। तो प्रोसेस पे क्वेश्चन उठाना और एक आपके वजूद पे क्वेश्चन उठाना, वो दोनों अलग बात हो जाती है। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को ये नहीं बोला गया है कि हाँ गैजेट नहीं निकलेगा या फिर इनका कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरह की खबरें दी जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हुआ है कि आपका केस डिस्पोज हुआ। रीजन ये था कि जो प्रोसेस से गए थे वो गलत था। एनसीटी, जैसे कि आप लोग सब जानते हो, ऑटोनॉमी बॉडी है, उसको लेकर के ऐसे ही आप केस और ये सारी चीजें नहीं कर सकते, उसमें कुछ प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस को अब फॉलो किया जा रहा है और अब इस केस को डिवीजन बेंच में ले जाया जा रहा है। डिवीजन बेंच में जो है ये केस जा रहा है, तो एकदम निश्चिंत रहिए। ये गैजेट से रिलेटेड केस है जो कि आप लोगों का बिल्कुल अभी भी जारी है और इसको आगे ले जाने की तैयारी है। एनआईओएस डीएलएड के बच्चे जो है इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। बस आप लोग एक साथ एकजुटता के साथ जुड़े रहिए। तो ये हो गई इलाहाबाद केस की बात। अब आ जाते हैं, हमें कल हमने जो वीडियो दिया है उसके बाद से हमें दिल्ली हाई कोर्ट के केस के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें क्या चीजें हुई हैं। क्योंकि आपने एक वीडियो देखा ही था कि जिसमें कि नंदन बोहरा सर जो है आकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा था, बताया था कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का जो है केस को वो अब आगे ले जाना चाहते हैं। तो अब जो है इसमें अभी फिलहाल जो है कोई अपडेट नहीं है। बस यही है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी गैजेट को लेकर के जो मामला दर्ज किया गया है, अब उस पर जो है फोकस किया जा रहा है और उसको आगे ले जाने की तैयारी में लग गए हैं। फंड की जरूरत हर जगह पे होगी, चाहे यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें। आप लोगों को बस साथ में एक साथ मिल करके जहाँ जरूरत है वहां पे बिल्कुल खड़े रहना है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले केस के बारे में, जो कि इन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा एनआईओएस डीएलएड का केस गया है, जिसमें कि हम हमारी जो कोर्स को, हमारी एनआईओएस डीएलएड के कोर्स को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, अमान्य घोषित किया गया है, उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है, उस केस को लेकर के अपडेशन यही है कि 5 मार्च के बाद कपिल सिब्बल सर अब अवेलेबल हो जाएंगे। कपिल सिब्बल सर अभी दूसरे केस में, हाँ, जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन के केस में बिजी हैं, तो वो अवेलेबल होंगे। उसके बाद इस केस को भी आगे ले जाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी जो है इसी तरह से है। अब बात कर लेते हैं, आप लोगों का जो एक क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है कि जो बच्चे टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्ट हो चुके हैं एनआईओएस डीएलएड के, क्या उन पर खतरा है, या जो भी एनआईओएस डीएलएड के लोग हैं जो 2020 वाले में सिलेक्शन हुआ है,
जो अभी नौकरी कर रहे हैं तो उन पर खतरा है। तो देखो अभी इसमें कोई खतरा नहीं है, ये मैं बोलूंगी। खतरा तो आएगा ही ना, जब पूरा कोर्स को अमान्य घोषित किया गया है तो खतरा तो आएगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी जैसे कि आप पूछ रहे हो, अभी नहीं है। अभी ये सारे मामले जो चल रहे हैं, इस मामले में से कोई भी डिसीजन या किसी तरह की निगेटिविटी आती है तो आपके ऊपर जो है तलवार बस लटक रहा है, अभी चला नहीं है। और अभी चलने के थोड़ा सा देर है, बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से जो केसेस चल रहे हैं, इन केसेस में से सुप्रीम कोर्ट वाला केस अगर स्पेशली हम बोलते हैं, तो उसमें से अगर कोई निगेटिविटी आती है, कुछ निगेटिव खबर आती है, तो ये चांस ज्यादा बनता है। तो अभी आप लोग आराम से नौकरी कीजिए, सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखिए। ये मत समझिएगा कि आपकी नौकरी हो गई है तो आप क्यों सपोर्ट करें, ये बिल्कुल सोच करके मत चलिएगा। सपोर्ट सभी को करना है इसमें। अभी आप लोगों का एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग पूछ रहे हो कि क्या होगा, एनआईओएस डीएलएड मान्य होगा, नहीं मान्य होगा, क्या होगा। देखो अगर हम किसी भी चीज के लिए, हम अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम उस टाइम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें जीत नहीं मिल जाती है। और जो लोग इसमें केस में लगे हुए हैं, चाहे वो पप्पू सर की बात हो जाए, चाहे नंदन बोहरा सर की बात हो जाए, देखो जो भी है आपस में मन मुटाव जो भी चीजें हैं, लेकिन सभी का जो है एक ही मकसद है कि एनआईओएस डीएलएड के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय जो है खत्म किया जाए और उसको न्याय में बदला जाए। सबका मकसद जो है बस यही है। तो इस पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी के लिए फिलहाल अपडेशन यही है कि इलाहाबाद में फिर से तैयारी कर ली गई है, कमर कस लिया गया है और डिवीजन बेंच में इस केस को ले जाया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट वाला केस भी अब जो है एकदम बोल सकते हो फोकस किया जा रहा है उस पर, और उसमें भी बहुत जल्दी आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी जो है काम चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट वाले केस के बारे में हमने आपको बताया। एक और केस के बारे में हमने बताया है, जो बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में जिन बच्चों को जो है नहीं शामिल किया गया है, उन लोगों ने भी पटना हाई कोर्ट में जो है केस दायर कर दिया है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था केस नंबर और उस सभी चीजों के बारे में। जैसे उसमें भी कोई सुनवाई का डेट आता है तो हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन। कोई भी अपडेट होगी इसी चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।